होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और क्या हाल है बिटकॉइन के, क्या हाल है क्रिप्टो मार्केट के, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। एक नया वीक स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे 10 जुलाई हो चुकी है और परसों आने वाला है। परसों इवनिंग 12 जुलाई को इवनिंग में हमको देखने को मिलेगा सीपीआई डेटा। जी हाँ, जून मंथ का सीपीआई डेटा आएगा परसों और नया वीक भी स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग भी हमको मिल चुकी है। और बिटकॉइन की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो बिटकॉइन ने ज़्यादा कोई बड़े फ्लक्चुएशन नहीं दिखाए हैं अपनी जो क्लोजिंग है। तो अगर हम वीकली चार्ट पे चलें तो अगर आप देखोगे वीकली चार्ट अगर हम यहाँ पे देखें और ये हमको जो क्लोजिंग दी है बिटकॉइन ने, ये क्लोजिंग हमको दी है बिटकॉइन ने 30,160 के ऊपर। 30,600 800 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर बिटकॉइन वहाँ क्लोजिंग देता तो थोड़ा सिचुएशन अच्छी रहती इस वीक। लेकिन अभी एक नया वीक स्टार्ट ही हुआ है। अभी तो कहते हैं ना, वीक में बहुत सारे दिन होते हैं, तो बहुत सारे दिन हैं अभी। और इस वीक की क्लोजिंग एंड में जाके हमको पता चलेगा कि बिटकॉइन कहाँ जाके देता है ना। क्योंकि सीपीआई डेटा आने वाला है परसों और उससे पहले वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर। और अगर स्टार्टिंग वीक की थोड़ी सी हमको नमी के साथ देखने को मिल रही है, क्योंकि 30,123 पे लेवल है और थोड़ी सी अगर नमी दिखा रहा है बिटकॉइन, हम अगर पिछले कुछ दिनों से देखें, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चलें तो अगर आप ये चार्ट देखोगे तकरीबन पिछले 7 दिन से बिटकॉइन में आप देखो नमी देखने को मिल रही है। कहाँ से गिरे, 31,500 तक भी गए लेकिन वहाँ से हम नीचे आए हैं। और अब जो सीपीआई डेटा है वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन को पुश कर सकता है, बिटकॉइन को पंप कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि अगर सीपीआई डेटा कम आया, पिछली बार आया था 4%, और अगर इस बार भी सीपीआई डेटा कम आता है, जितना हम एक्सपेक्टेड है उससे कम आता है, तो फिर बिटकॉइन के लिए पंप का ही सिग्नल रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। और उसके बाद एफओएमसी की जो मीटिंग होने वाली है वो भी ज़्यादा कुछ बिटकॉइन को रोक नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर सीपीआई डेटा कम आ रहा है तो एफओएमसी फेड के पास भी कोई रीज़न नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट को हाइक करें। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस मंथ भी अच्छी हो सकती हैं। मंथ के एंड में जाके बिटकॉइन अपनी पावर दिखा सकता है। ठीक है, आप देखते हो मंथ के एंड में जाके गेम होता है, जून का भी एंड में जाके गेम हुआ, तो 12 जुलाई के बाद ही जो है हमको देखने को मिलेगा। 15 जुलाई आते आते जैसे ही आधा महीना बीतेगा उसके बाद जाके बिटकॉइन अपना गेम दिखा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको वेट करना है सीपीआई डेटा का। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा संभल के कीजिएगा, क्योंकि सीपीआई डेटा से पहले भी वॉलेटिलिटी बिटकॉइन में देखने को मिल सकती है। जो छोटे मोटे लिक्विडेशन वाले गेम है वो बिटकॉइन कर सकता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे WNXM कॉइन के बारे में। और इस कॉइन की अगर आप बात करें तो अगर आप देखोगे पिछले 7 महीनों से इस कॉइन में बिल्कुल भी डंप नहीं आया, बिल्कुल भी डंप नहीं आया। अगर आप देखो बहुत सारे कॉइन बिटकॉइन के साथ साथ करेक्शन ले रहे हैं, लेकिन WNXM एक ऐसा कॉइन है जो साइलेंटली धीरे धीरे ग्रो हुआ है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? अगर आप देखो ये लो लेवल, जब इसने $7.8 का लो लगाया था, ये था दिसंबर 2022 लास्ट महीना। और दिसंबर 2022 के बाद जनवरी के मंथ के अंदर इसने जो हाई लगाया $7 से, वो सीधा हाई लगा दिया $20 का। और उसके बाद फरवरी मंथ की भी कैंडल अगर आप देखो सीधा $25 पहुंच गया। मार्च में ये $27 तक का हाई लगा लिया। अप्रैल में इसने $32 का हाई लगा लिया। मई की बात करूं तो वहीं पे लेवल रहे, ज़्यादा ऊपर नहीं गए। और मई, जून, जुलाई तक की अगर मैं आप बात कर लूँ तो ये अभी भी $29 पे टिका हुआ है। $32 का हाई लगाया, 29 पे अभी तक टिका हुआ है पिछले 3 महीनों से। और $7 से आप स्टोरी देखो, आप कहानी देखो, $7 का क्रिप्टो कहाँ पहुँच गया? $32 पे। और कितना बढ़िया रिटर्न हो गया, 7 से $32 जाना एक बहुत बड़ा आप देखो जंप आ गया इस कॉइन के अंदर और साइलेंटली ग्रो हुआ है। और अभी तक कोई बड़ा करेक्शन इस कॉइन में देखने को मिला 7 महीने से। ठीक है, तो सबसे पहले अपडेट अगर हम बात करें, साउथ कोरिया होल्ड फर्स्ट कोर्ट हियरिंग फॉर टेरा को फाउंडर डैनियल शिन ऑन क्रिप्टो चार्जेस।
तो एक जो अगर हम को फाउंडर की बात कर लें, ये को फाउंडर हैं टेराफॉर्म लैब्स के, और साउथ कोरिया ऑन मंडे हेल्ड द फर्स्ट हियरिंग फॉर द टेराफॉर्म लैब्स को फाउंडर डैनियल एंड 7 अदर फॉर्मर टेरा एम्प्लॉयज़। तो फर्स्ट जो हियरिंग है ना, क्योंकि अभी भी टेराफॉर्म लैब्स कहीं ना कहीं क्वेश्चन के दायरे में है। जो इतना बड़ा डंप हमने देखा, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को लॉस मिला, $40 बिलियन, करोड़ों रुपया साफ कर दिया मार्केट से लूना ने। तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मार्केट का, ठीक है, और उसके बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा हुआ ही क्यों। जो उसका स्टेबल कॉइन था उसकी वजह से हुआ, और उस स्टेबल कॉइन को डीपैक किया ही क्यों गया, क्या इसके पीछे कोई साजिश थी, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब ये तो धीरे धीरे ही पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ है, क्या हुआ। उसके बाद बहुत सारे ट्रांसफ़र्स भी हुए, चाहे डूकॉन हो, चाहे अदर मेंबर हो टेराफॉर्म लैब्स के, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिप्टो के अंदर कितनी सारी कंपनीज़ हैं जिनको हम क्रिप्टो कंपनीज़ बोलते हैं, और कितने एम्प्लॉयज़ अभी करंटली काम कर रहे हैं। और एक रिपोर्ट ये बता रही है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री बोस्ट 10,000 कंपनी एंड 1,90,000 प्रोफेशनल विद अ कलेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ $180 बिलियन। 10,000 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं, और जिसके अंदर जो काम कर रहे हैं वो 1,90,000 प्लस प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। और करंट अगर हम कलेक्टिव वैल्यूएशन, टोटल वैल्यूएशन की बात करें तो वो इन सब कंपनीज़ की मिला के जाती है $180 बिलियन के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू को लेके बहुत बड़ी न्यूज़ यही है कि अगला महीना बहुत इम्पोर्टेंट है। टोरंटो इथेरियम टोरंटो कॉन्फ्रेंस होने वाली है 13 to 17 अगस्त को, और शिबेरियम सेट टू लॉन्च आफ्टर टोरंटो कॉन्फ्रेंस एंड बूस्ट शिबा इनू। और ये एक बहुत बड़ी बात है, शिबेरियम खुद की ब्लॉकचेन शिबा इनू की आने वाली है मार्केट के अंदर, और इसका क्या इम्पैक्ट पहले पड़ेगा और बाद में पड़ेगा शिबा इनू पे, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो तैयार हो जाइए जितनी भी शिबा इनू की कम्युनिटी है, इस इवेंट में कहीं ना कहीं तैयारी है शिबेरियम को भी लॉन्च करने की। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्विटर पे इस टाइम पे क्या ट्रेंड हो रहा है। और ट्विटर पे अगर आप देखेंगे इस टाइम पे अभी भी कहीं ना कहीं पेपे ट्रेंड हो रहा है, और इतना भारी भरकम ट्रेंड है, और पिछले कुछ दिनों से अब ये लगातार ट्रेंड हो रहा है। कल भी 11 मिलियन ट्वीट्स थे, आज भी 4.7 मिलियन ट्वीट हैं। तो बिल्कुल नेक्स्ट मंथ आ रहा है शिबेरियम, और ऐसे में अगर शिबेरियम के साथ शिबा इनू के मंथली और क्वार्टरली बर्न्स का पैकेज भी मिल जाए, मतलब वो भी पैकेज स्टार्ट हो जाए, तो भैया इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। और ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, और साइतोशी कुसामा ही ऐसा कर सकते हैं जो लीड डेवलपर हैं, ठीक है। अच्छी बात है शिबा इनू का शिबेरियम आ रहा है, ब्लॉकचेन आ रही है, लेकिन शिबा इनू मंथली और क्वार्टरली बर्न्स उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई को भी फोकस करना ज़रूरी है। अगर आप पूरे इकोसिस्टम पे फोकस कर रहे हो अच्छी बात है, और सप्लाई को इग्नोर कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है ना। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, रीट्वीट कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हिला दो पूरा ट्विटर, ताकि साइतोशी कुसामा कोई कुछ तो यहाँ स्टेप उठाएं बर्निंग को लेके। सिर्फ बर्न पोर्टल लॉन्च कर दिया, उससे तो कुछ भी बर्निंग नहीं हो रही है, और वो तो किसी काम का है ही नहीं। बर्न पोर्टल किसी काम का नहीं है आज की डेट में शिबा इनू का। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और रीट्वीट कीजिए ताकि साइतोशी कुसामा कम्युनिटी की सुने। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइनेंस की, और बाइनेंस भी कहीं ना कहीं 6 साल का हो गया मार्केट के अंदर। जी हाँ, 2017 में बाइनेंस ने स्टार्ट हुआ था, और 2023 जुलाई आ चुका है, जुलाई 2017 में आया था बाइनेंस। एंड विद बाइनेंस टर्न 6 अराउंड द कॉर्नर, लेट्स लुक बैक एट हाउ आवर वेबसाइट हैज़ चेंज ओवर द ईयर्स। तो अगर आप देखो 2017 की जहाँ तक हम बात करें, 2017 में जब बाइनेंस आया था तो तब क्या लुक था बाइनेंस का। अब देखो ये 2017 का बाइनेंस है ना, जिसके अंदर आप देख सकते हो पूरी सिचुएशन। अगर हम 2018 और 19 में चलें तो ये मार्केट बाइनेंस की सिचुएशन हो गई थी।
और 2020 की अगर हम बात कर लें तो 2020 में आप देख सकते हो ये लुक था। 2021 और चेंज होते होते आज की जो डेट में जो बाइनेंस है वो आपके सामने है। बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं बाइनेंस पे, NFTs आ चुके हैं, बहुत सारी आप ट्रेडिंग कर सकते हो फ्यूचर्स में, स्पॉट में, ये तो पहले भी थी, ठीक है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है वो है बाइनेंस का ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो 24 घंटे का डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है। बाइनेंस की दूर दूर तक भी कोई एक्सचेंज नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है बाइनेंस का। तो बाइनेंस की जो एनिवर्सरी है वो यहाँ पे आने वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटगेट की। जहाँ बाइनेंस की एनिवर्सरी वहाँ बिटगेट की भी सेकेंड एनिवर्सरी हो चुकी है इसी मंथ। और इट्स बीन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ इनोवेशन एंड ग्रोथ। वी आर ग्रेटफुल फॉर द सपोर्ट ऑफ आवर अमेजिंग कम्युनिटी एंड एक्साइटेड फॉर व्हाट द फ्यूचर होल्ड। तो बहुत बड़ी बात है, इन 2 सालों के अंदर 2021 से लेकर 2023 तक बिटगेट ने बहुत कुछ किया है। और इनका जो QB राइज जो एक इलेक्ट्रिक कार है, तो बिल्कुल जो इलेक्ट्रिक कार है उसको भी अब लॉन्च करने का जो इवेंट है वो दुबई के अंदर होने वाला है। वी हैव गॉट द अपडेट फ्रॉम QB राइज डायरेक्टर और रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ अवर डेमो इलेक्ट्रिक कार डिलीवरी, है ना। इनकी जो इलेक्ट्रिक कार है QB राइज और विच इज़ सेट टू बी रेडी बाय एंड ऑफ जुलाई एंड एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड इन अगस्त फर्स्ट वीक। तो इस महीने के एंड तक जो है सब कुछ रेडी हो जाएगा। और इसके अगस्त की फर्स्ट वीक की बात करें तो डिलीवर करने की तैयारी है। वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म आवर कम्युनिटी दैट वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग द कार लॉन्च इवेंट इन UAE। और इनका कार लॉन्च का पहले इवेंट भी होगा। और वी आर ऑल्सो वर्किंग विद क्रिप्टो एक्सचेंजेस, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स कोऑर्डिनेट विद अस इन दिस इवेंट। तो ये बात भी कर रहे हैं बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट से, एक्सचेंजेस से, कि वो कोऑर्डिनेट करें इस इवेंट को और मतलब इस इवेंट को कहीं ना कहीं सपोर्ट करें। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि इलेक्ट्रिक कार भी आपको जल्दी दौड़ती हुई दिख सकती है सड़कों पे। किसकी? बिटगेट की, जिसका नाम है QB राइज। नेक्स्ट अपडेट है हेडेरा को लेके, हैशग्राफ, जिसको आप HBAR भी बोल सकते हो। पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन कल की डेट कहीं ना कहीं थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है HBAR के लिए। एक जो इनका अपग्रेड है हेडेरा मैनेट अपग्रेडिंग टू 0.39 वर्जन, है ना। तो ये जो एक अपग्रेड है हमको देखने को मिलने वाला है कल 11 जुलाई को। तो थोड़ा सा हेडेरा HBAR पे आप नज़र रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉप 10 गेनर्स ऑफ द वीक। पिछला वीक जो गया है उसके अंदर कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिन्होंने छप्पर फाड़ के प्रॉफिट बरसाया अपने होल्डर्स पे। पहला अगर आप देखेंगे यहाँ पे XVG कॉइन है 123%, ट्रॉय पूरा तकरीबन 100% ये भी पंप हुआ है। PNT 60%, NOM 50%, बॉन भी 47% पंप हुआ है। ACA की बात करें अकाला भी 32%, ओम की बात करें 28%, ओकी डाओ की बात कर लें 25% और फीरो की बात करें तो 21% ये भी पंप हुआ है मार्केट के अंदर। और लास्ट एंड फाइनल जो क्रिप्टो आता है इसके अंदर वो है पॉन्ड के भी प्राइस हमको पंप होते हुए दिखे 21% तक पिछले वीक। तो ये थे टॉप 10 गेनर्स ऑफ द लास्ट जो पिछला वीक गया है ना। तो जैसा हमने अपने टेलीग्राम पे डिस्कस किया था कि 2.0 की खेप तो आ चुकी है, लेकिन 3.0 की खेप भी देखने को मिल सकती है जल्दी, और वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। डॉज कॉइन 3.0 सबसे पहले, चाहे 2.0 या 3.0 हो, आपको इन कॉइन से थोड़ा संभल के रहना है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉइन्स रिस्की हैं। और अगर अब मैं डॉज कॉइन 3.0 की बात करूं, 3.0 कॉइन है और अगर आप देखो 900% पिछले 24 घंटे में ये 900% पंप हो चुका है। तकरीबन 1000% डॉज कॉइन 3.0 के प्राइस बढ़ चुके हैं। और ऐसे में जल्दी उम्मीद है कि डॉज कॉइन 4.0 भी देखने को मिले या 5.0 भी, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ जो बैक टू बैक ये 2.0 3.0 आ रहे हैं, ये सभी कॉइन्स लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। और
जिसको लंबे टाइम के लिए आना होता है वो पूरी प्लानिंग के साथ आता है, लेकिन ये तो बैक टू बैक, एक तरह से कहते हैं ना कि बैक टू बैक कॉइन्स आ रहे हैं, पहले 2.0 3.0, तो थोड़ा सा बच के रहिए इन कॉइन्स। मार्केट के अंदर एक लूना ने ऑलरेडी 2022 में इतना बड़ा गेम कर दिया था, लेकिन अब मार्केट में नई लूना आ चुकी है, मतलब लूना 2.0 आ चुकी है। जी हाँ, इसका प्राइस अगर आप देखेंगे ज़ीरो वाला प्राइस, और जब पहली लूना इतनी रिस्की है तो भैया ये लूना उससे भी ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, तो लूना चाहे 2.0 या 3.0, आगे 4.0 भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन लूना है तो भैया दूर रहिए, बस इतना ही कहेंगे, क्योंकि लूना फैमिली ही पूरी रिस्की है अभी फ़िलहाल। अभी कोई सिनेरियो चेंज नहीं हुआ है। $40 बिलियन साफ हुए थे जब ये क्रैश हुई थी, लेकिन ये लूना 2.0 भी मार्केट में पंप होती हुई स्टार्टिंग में अगर आप देखो तकरीबन 300% प्राइस इसका पिछले एक दिन में बढ़ चुका है। तो नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंजेक्टिव की तरफ से, और इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, न्यू इंजेक्टिव ट्रेलर कमिंग सून, है ना। एक नया ट्रेलर यहाँ पे जो है जल्दी हमको इंजेक्टिव का देखने को मिलेगा। तो एक तरह से इंडिकेशन है, और इंजेक्टिव कहीं ना कहीं एक ऐसी क्रिप्टो है जो पिछले कुछ महीनों से काफ़ी अच्छी ग्रो हुआ है। $9 का इसने अभी 1-2 महीने पहले ही हाई लगाया था। $9 का तकरीबन $10 तक वैल्यू पहुंचने वाली थी, लेकिन वहां से थोड़ा करेक्शन देखने को मिला इंजेक्टिव में। लेकिन अगले 3-4 महीने में भी $10 भी आपको इंजेक्टिव क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंजेक्टिव पे नज़र रखें, और जो भी ये ट्रेलर होगा, जो भी अपडेट आएगा, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट अपडेट भी INJ को लेके है, इंजेक्टिव को लेके है। ओवर 40 मिलियन INJ इज नाउ स्टेक ऑन द POS इंजेक्टिव नेटवर्क। 40 मिलियन टोकन INJ, बहुत बड़ा नंबर है, स्टेकिंग पे लगे हुए हैं। ठीक है, इतना बड़ा और ह्यूज नंबर है, इतना बड़ा नंबर क्रॉस कर दिया है इंजेक्टिव ने। तो बिल्कुल अभी हम बात कर रहे थे डॉजकॉइन 3.0 के बारे में, अभी 900% पंप हो रहा था, अभी 1100% को भी क्रॉस कर चुका है। तो नो डाउट स्टार्टिंग में अगर पंप हो रहा है, बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ही फ़ायदा उठा लेना चाहिए, बाद में इस भरोसे नहीं रहना चाहिए कि भैया दोबारा पंप होगा और हमको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं। तो गेम होने से पहले ही आपको अपनी तैयारी करनी है और गेम का फ़ायदा उठाना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा अवेयर भी रहें इन क्रिप्टो कॉइन से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।